चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल्स एंड आज क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिवाइड। ओके, तो डिवाइड करना है तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स अवेलेबल है। ओके, तो उसमें हमें क्या करना है, डिवाइड जैसे अरेंज करते हैं ना वैसे ही पॉलिनोमियल्स को अरेंज करना है, बट इसमें जो ये जो है वो डिविडेंड है और ये है डिवाइजर। ओके, तो डिविडेंड में हमें चेक करना है, पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में है क्या चेक करना है, इंडेक्स फॉर्म में मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या चेक करना है। तो देखो यहाँ पे x का पावर कितना है, 3 है, इसका मतलब 64 ओनली नंबर है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, मतलब इसका पावर कितना है, 0 है। ओके, तो अगर सबसे हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ पे 2 पावर नहीं है, पावर 1 नहीं है और 0 है डायरेक्टली। ओके, तो मतलब कौन से दो पावर मिसिंग है, 2 और 1 पावर मिसिंग है, तो पहले वो हमें अरेंज करने पड़ेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स क्यूब, एक्स पावर 3, उसके बाद 2 पावर वाला नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, x लिखेंगे और उसके ऊपर 2 लिखेंगे, बट कोएफिशिएंट में 0 लिखेंगे। कोएफिशिएंट में क्या लिखेंगे, 0। जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो अल्फाबेट के साथ मतलब वेरिएबल के साथ जो नंबर रहता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है, अभी 2 हो गया, उसके बाद 1 पावर वाला भी मिसिंग है, डिविडेंड में 1 पावर वाला भी नहीं है, तो उसको भी हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे x के ऊपर 1 लिखता हूं और कोएफिशिएंट में क्या लिखना पड़ेगा, 0। इससे पहले हम लोगों ने किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो। ओके, और लास्ट में 0 पावर वाला भी होना चाहिए, तो 0 पावर वाला नंबर होता है, ओनली नंबर होता है, तो वो तो अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे हम लोग अरेंज करेंगे। समझ में आया। और ये जो नंबर आप लोगों ने लिए है ना उनकी साइन कौन सी देंगे, उनकी साइन प्लस होगी। जो मिसिंग है उनको आपने लिखा है खुद, ओके, तो उनको कौन सी साइन देनी होती है, उनको देंगे प्लस की साइन, अंडरस्टैंड, और अदर जो है उनको उनके साइन के साथ लिखोगे। क्लियर, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे अरेंज करना है, और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने जो बनाया है उसको लिखना है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डिविडेंड। इसको क्या पढ़ेंगे, डिविडेंड पढ़ते हैं। ओके, और ये जो है इससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, तो इसको डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो x-4 से हम इस क्वेश्चन को डिवाइड करने वाले। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, पहले आपको इंडेक्स चेक करना है, इंडेक्स हाई स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, उसके बाद आपको क्वेश्चन को अरेंज करना है, उससे पहले कुछ भी नहीं करना। ओके, क्लियर है। अभी क्या करेंगे, यहां पे कितने टर्म है डिवाइजर में, 2 टर्म है। ओके, तो हमें क्वेश्चन में से भी हमारे 2 टर्म यूज होंगे। तो इस टाइम में आपको क्या याद रखना है, इसका जो डिवाइजर का जो पहला टर्म है उसको सिर्फ टारगेट करो और इधर का पहला टर्म टारगेट करना है आपको। ठीक है, और दूसरा टर्म अपने आप निकल जाएगा, वो हम लोग देखेंगे कब निकलता है वो। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इसका फर्स्ट टर्म टारगेट करना है और डिवाइजर का भी फर्स्ट टर्म टारगेट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना है हम लोगों को कि x के टेबल में ढूंढना है। अभी x का टेबल तो होता नहीं क्योंकि x नंबर नहीं है, तो इसके लिए उसको कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। मतलब x के टेबल में x क्यूब कब आ रहा है वो चेक करना है हमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर नंबर 2 होता और यहाँ पे 6 होता तो आप क्या बोलते हैं, 2 3 जा 6, मतलब 2 को 3 टाइम बोलते तब 6 आता। तो वैसे ही यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है, तो x के टेबल में x क्यूब कब आएगा, तो उसको निकालने के लिए आपको एक छोटा सा रफ वर्क बताता हूं कैसे करना है। आपको ये देखना है, ये x क्यूब है, x क्यूब है मतलब x कितनी बार है, 3 बार है, 3 टाइम है x। ओके, और ये फर्स्ट टारगेट किया है, तो वो कौन है, x। क्लियर है, कैसे, वापस से समझो, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको ही टारगेट करना है और इधर का फर्स्ट टर्म टारगेट करना है। क्लियर है, तो इसमें से फर्स्ट टर्म को देखा तो x 3 टाइम था तो राइट 3 टाइम, इसमें से x एक ही बार है तो x एक बार लिखा। उसके बाद ऊपर नीचे जो कॉमन x आ रहा है उसको कट कर दो, जितनी बार आएगा वो कट करना है। अभी एक ही बार था तो एक x हमारा कट हो गया, ऊपर नीचे है इसलिए कट करना है। समझ में आया। तो अभी कितने x बचे यहाँ पे, 2, तो x स्क्वायर, हाँ मतलब x की पावर 2 लिखोगे।
ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो ऊपर का कोशिएंट बोलते हैं, जो आंसर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिएंट बोलते हैं। तो हमें क्या मिल गया फर्स्ट टर्म में, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का टेबल एक्स स्क्वायर टाइम बोलने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। उसके नीचे हमें एक्स क्यूब को अरेंज करना है, डन। और नॉर्मली हम लोग डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन एक चीज अभी आपको देखनी है, अभी तक हमारे पास डिवाइजर में दो टर्म है, तो क्वेश्चन में से भी दो टर्म यूज होने वाले हैं। लेकिन हमने तब स्टार्टिंग में क्या किया, सिर्फ एक एक टर्म को टारगेट किया है। तो ये जो दूसरा टर्म है क्वेश्चन का, ये वाला 0x², तो उसके नीचे क्या आएगा। और इधर का भी हमने लोगों ने -4 यूज नहीं किया है, तो मतलब कंप्लीट क्वेश्चन को हम लोगों ने यूज किया नहीं है। तो ये यहाँ पे कैसे आएगा, तो आपको सिर्फ ये मिल गया ना, ये ऊपर वाला, तो आपको क्या करना है फिर, ये वाला टर्म अपने आप मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, ये जो -4 है इसकी साइन के साथ देखना है, -4 है, और ये जो निकाले है हम लोग उनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूं x², तो x² लिख रहा हूं, और किससे मैं मल्टीप्लाई करने बोला है, डिवाइजर का जो सेकेंड टर्म जिसका हमने यूज नहीं किया था उसको यूज करना है अभी, तो उसको साइन के साथ मैं लिखूंगा -4। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो x के साथ कोई भी अपना कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब कौन है, 1 है, तो 4 1 जा 4 एंड x² उसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके, बट 4 की साइन माइनस थी और इसकी साइन प्लस थी, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। रूल्स हमें पता है, प्लस 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 है, प्लस माइनस माइनस है, माइनस प्लस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो कौन सी साइन आ गई, माइनस। तो यहाँ का टर्म हमें मिल गया अभी, ठीक है, क्या मिला, -4x², डन। या आपको दूसरा टर्म अपने आप मिल जाएगा। आपको टारगेट सिर्फ फर्स्ट को और इधर के फर्स्ट को टारगेट करना है, सेकेंड टर्म आपको मल्टीप्लाई करके लाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका अरेंज। अभी हमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करते समय, इससे पहले हमें पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन किए तभी क्या करते थे हम, सेकेंड जो पॉलिनोमियल्स था उसके साइन चेंज करते थे। पता है सेकेंड जो पॉलिनोमियल्स रहता है, यहाँ पे अभी ये सेकेंड वाला पॉलिनोमियल्स है, तो उसके साइन चेंज होंगे तो ये माइनस साइन है, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो मैं सर्कल करके नीचे लिखता हूं, इसकी साइन माइनस है तो क्या होगी, प्लस है। और ये x³ की साइन भी प्लस है, कुछ भी साइन नहीं है, पॉजिटिव है वो। ये तो हम लोग ऑपरेशन की साइन है जो माइनस कर रहे हो, वो x³ की साइन नहीं है। x³ की साइन कौन सी है, प्लस। तो x³ की साइन हम देंगे यहाँ पे, कितनी होगी, माइनस। क्लियर है। अभी आपको जब ये याद रखना है, जब सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो आप पहले इनके साइन चेंज करके रखोगे, इसीलिए हम लोगों ने इससे पहले पॉलिनोमियल्स का सब्ट्रैक्शन देखे। क्लियर है। तो देखो अभी यहाँ पे देखो, ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस क्या बताता है, प्लस प्लस क्या बताता है, प्लस करो। तो प्लस करेंगे तो 0 और 4 प्लस होंगे तो क्या आएंगे, 4 ही आएंगे, 4x²। और दोनों प्लस है तो साइन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्लस ही रहेंगे। ओके, और यहाँ पे ये x³ प्लस में, और ये x³ की साइन हमने चेंज करके क्या बनाई है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कट हो गए। अभी हमें क्या करना है, ये हमारा सब्ट्रैक्शन होने के बाद जितने टर्म बाकी है क्वेश्चन में वो सारे नीचे उतारने। तो देखो +0x इसकी पावर 1 -64। अभी हमारे पास 3 टर्म बाकी रह गए। स्टार्टिंग में हमारे पास 4 टर्म थे, अभी जब सब्ट्रैक्शन किए तो हमारे पास कितने, 3 टर्म बाकी हो गए। ओके, फिर से वापस क्या करना है आपको, अभी इस वाले फर्स्ट को टारगेट करना है। जैसे यहाँ पे टारगेट फर्स्ट को किया था, अभी इसमें भी आपको ये वाले को फर्स्ट को टारगेट करना है, और यहाँ पे भी आपका डिवाइजर में फर्स्ट टारगेट होगा। क्लियर है, क्योंकि हमें कितने टाइम बोलने के बाद मिलेगा वो मिलना चाहिए यहाँ पे, समझ में आया। तो देखो अभी x है और ये 4x² है, तो जैसे यहाँ पे मैंने रफ वर्क किया था सेम टू सेम अभी वापस वैसे ही रफ वर्क करेंगे और पता करेंगे कि क्वोशिएंट में क्या नंबर मिलता है हमें। ओके, देखो यहाँ पे 4x² है, मतलब 4
और x कितनी बार है 2 टाइम। लिखा, यहाँ का फर्स्ट लिखा, अभी डिवाइजर में से फर्स्ट लिखो, तो डिवाइजर में एक ही x है, लिख दिया। अगर आपको अभी ऊपर नीचे जो सेम लगेगा, कॉमन लगेगा, वो क्या करो, कट कर दो, तो आपको क्या मिलने वाला है 4x। तो इसका मतलब x का टेबल 4x टाइम बोलने के बाद आपको क्या मिलेगा 4x स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना है 4x स्क्वायर की साइन प्लस थी, तो यहाँ पे 4x की साइन भी क्या रहेगी, प्लस रहेगी 4x। देखो x 4x टाइम बोलने के बाद क्या मिलेगा 4x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, हमारे क्वोशिएंट हमें मिल गया। अभी हमें वो जो नंबर मिल रहा है वही नंबर मिलेगा, 4x स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर के नीचे 4x स्क्वायर लिखेंगे, और नॉर्मली हम डिवाइड में जो करते हैं सब्ट्रैक्शन, वैसे साइन देनी। ठीक है, अभी देखो, अभी हमारा क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे पास डिवाइजर में 2 टर्म है, तो यहाँ पे भी 2 टर्म यूज होंगे। अभी फिलहाल हम लोगों ने क्वोशिएंट के लिए एक एक टर्म यूज किया था। ओके, अभी दूसरा टर्म कैसे लाना है, जो यहाँ पे फर्स्ट यूज किया था उसको छोड़ के जो बचा है -4, उसको लेना है, -4 को लो, और साथ में आप लोगों ने जो क्वोशिएंट में जो आंसर निकाला है 4x, उसको उसके साथ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अभी इसमें 4 के साथ तो वेरिएबल है ही नहीं, कोई अल्फाबेट है ही नहीं, तो वो छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे 4 है और वेरिएबल भी है, तो 4 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 16, और x एक है तो वो आगे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 16x हो गया। अभी यहाँ पे साइन भी देखनी है, एक 4 की साइन माइनस थी, इसकी प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो आने वाले की साइन क्या होगी -16x। तो यहाँ पे हमें लिखना है -16x, एक के नीचे एक अरेंज होना चाहिए। क्लियर है, -16। ओके, क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, वापस से जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो पता है आपको कि जो नीचे वाला पॉलिनोमियल्स रहेगा उसकी साइन चेंज करने के बाद ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो, इसकी साइन माइनस है, मैं सर्कल कर रहा हूं, और इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस। और ये 4x स्क्वायर की साइन कोई भी नहीं है, मतलब ये प्लस में है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस होने के कारण प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, मतलब सेम होने के कारण उनका आंसर 0 आ जाएगा, तो वो कैंसिल कर दो वहां पे। और फिर यहाँ पे देखना, ये प्लस है, इसकी साइन चेंज वाली देखनी है, वो पुरानी वाली साइन देखनी नहीं है, जो चेंज हो गई वो देखो, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 0 है तो क्या होने वाला है, 0 और 16x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16x। तो ये हमारा कैलकुलेशन होने के बाद अभी टर्म कौन सा बचा है, एक टर्म उतारो नीचे उसको। ठीक है, तो -64 वो टर्म बचा था, उसको नीचे उतारा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, इधर का फर्स्ट टर्म और इधर का फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहां पे वापस से मैं आपको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी आपको आइडिया हो गई होगी, बट डाउटफुल रहने से अच्छा है कि हम लोग साइड में कैलकुलेशन करेंगे, वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 16x है, इधर का फर्स्ट टारगेट और इधर का x है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको सेपरेट सेपरेट, 16 और x लिखा, इधर का फर्स्ट टर्म x लिखा। ठीक है, तो इनको जब कैंसिल करेंगे तो क्या मिला हम लोग 16। तो x के टेबल में 16x कब मिलेगा, जब x का टेबल 16 टाइम बोला जाएगा तब। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी 16 की साइन देखो प्लस है, तो यहाँ पे आने वाला नंबर +16 रहेगा। ओके, और फिर हमें इसके नीचे क्या लिखना है, 16x। ओके, और अभी हमारा काम हो चुका नहीं, अभी कैलकुलेशन नहीं करना है, अभी आपको देखना है कि इसके नीचे भी टर्म आना चाहिए, क्योंकि डिवाइजर 2 टर्म का है, तो क्वेश्चन में से भी 2 टर्म यूज होंगे, लेकिन हम लोगों ने एक डिवाइजर में से एक टर्म को छोड़ा था -4 को, तो वो -4 को ये आने वाले क्वेश्चन के साथ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आया क्या था 16, और किसके साथ होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, ये वाले जो सेकेंड टर्म जो छोड़ा है उसको, तो 16 इंटू -4, जब माइनस करेंगे तो 16 4 दा 64, और साइन आएगी माइनस। ओके, क्योंकि 16 प्लस में है और 4 किस में है,
माइनस, ओके, तो 64 आ गया, तो यहां पे हमें लिखना है 64। क्या लिखेंगे? 64। ये आपको माइनस करने के लिए करेक्ट आने वाला ही है। अगर आप सही चल रहे हो तो ये कैलकुलेशन आपका बराबर होने वाला है। तो अभी लास्ट में आप क्या करो, साइन चेंज करो पहले। तो इसकी माइनस है तो क्या होगी इसकी साइन प्लस, ठीक है, और ये 16 की साइन प्लस है तो उसकी साइन क्या हो जाएगी? माइनस। साइन चेंज किए बिना आपको सब्ट्रैक्शन करना नहीं है। फिर हमें देखना है रूल्स हमें पता होनी चाहिए। तो प्लस 16 ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस, मतलब ये सेम होने के कारण इनका आंसर आएगा 0। तो कैंसिल करना है उनको। और ये देखो यहाँ पे माइनस है ऊपर का 64 और नीचे की साइन देखो 64 की चेंज हो गई है, वो प्लस है, तो प्लस माइनस वापस से माइनस, और ये भी सेम नंबर होने के कारण ये भी कैंसिल हो जाएंगे और नीचे क्या बचेगा? 0। तो फाइनली हमें ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, आगे कुछ क्वेश्चन में बाकी नहीं है। सो हम क्या करेंगे इसमें, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर आंसर क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, ये हमारा हो गया क्वोशिएंट, ओके। और रिमाइंडर क्या मिला हमें? 0। रिमाइंडर क्या मिला? 0, ओके। और ये है डिविडेंड जो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया था, और डिवाइजर। तो लास्ट में आपको ये लिखने बोला है, क्या लिखने बोला है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप उस इक्वेशन को अरेंज करो और उनके सामने उनके आंसर लिखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 5x रेज टू 5 प्लस 4x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा डिविडेंड है। और डिवाइजर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहले आपको डिविडेंड को चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, इंडेक्स फॉर्म में है क्या, इसका मतलब कोई पावर मिसिंग है क्या। क्योंकि अगर हाईएस्ट पावर 5 है तो 5 4 3 2 1 0 ऐसे सारे टर्म होने चाहिए। तो 5 पावर वाला है, 4 है, 3 है, 2 है, और ये ओनली नंबर है मतलब इसकी पावर 0 है, तो 1 पावर वाला मिसिंग है, ओके। तो वो मिसिंग को लिखना है और उसके बाद हमें अरेंज करना है क्वेश्चन। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, 5x5 प्लस 4x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, और अभी जो पावर 1 मिसिंग है सिक्वेंसली अरेंज करना है। तो उसके बाद x लिखूंगा 1, लेकिन कोएफिशिएंट में क्या करूंगा? 0। कोएफिशिएंट में क्या करना है हमें? 0। और लास्ट का जो है उसको वैसे के वैसे लिखना है साइन के साथ, ठीक है। लेकिन आप जब नया कोई जो मिसिंग ये है तो उसको लिखते समय आपको कौन सी साइन देनी है? प्लस की साइन देनी है और लिखना है, ओके। और फिर यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर हमें अरेंज करना। अभी अरेंज करते समय डिविडेंड को यहाँ पे लिखते हैं, हम इसको डिविडेंड पढ़ते हैं, ओके। माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0x पावर 1 प्लस 2, और ये हमारे पास डिवाइजर क्या अवेलेबल है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर हमें सम को स्टार्ट करना है, डिवाइड करना। तो टारगेट हमारा होगा फर्स्ट टर्म इधर का और इधर का फर्स्ट टर्म, ओके। यहां का फर्स्ट टर्म, यहां का फर्स्ट टर्म, और फिर हमें चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के टेबल में 5x5 कब आएगा, कितने टाइम बोलने के बाद आएगा। अभी वेरिएबल्स का टेबल तो हमें आएगा नहीं, क्योंकि x क्या अल्फाबेट है, नंबर है क्या, वो नहीं। तो फिर हम एक कैसे निकालेंगे, हल्का सा एक क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट है तो उसको लिखो 5x की पावर 5 है, तो x कितने टाइम है? 5 टाइम है, ओके। और इधर का फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर, मतलब x कितने टाइम है? 2 टाइम है, क्लियर है। 5x पावर 5 है मतलब x 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ये याद रखो, लिखा वहां पे। इधर का टर्म है एक्स स्क्वायर, उसको 2 टाइम लिखना है क्योंकि x 2 टाइम है। वो कौन बताता है कि 2 टाइम है 5 टाइम है? उसकी पावर बताता है, क्लियर है। उसके बाद हमें जितने ऊपर नीचे मिलेंगे उतने सेम टर्म को, सेम वेरिएबल्स हो या कोएफिशिएंट हो, कट करो। तो x 2 है, ऊपर के 2x कट कर दिए, तो अभी क्या बचा हमारे पास? 5 और x 3 टाइम बचे, ओके। तो x का क्या होगा? क्यूब। x का क्या होने वाला है? क्यूब। तो इसका मतलब क्वोशिएंट में हमें मिला, क्या मिला? 5
5x³ ओके। और यहाँ 5x5 नीचे लिख देना है, क्योंकि x स्क्वायर के टाइम टेबल में 5x³ टाइम बोलने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5x5 मिलेगा, तो इसलिए 5x5 लिखो। और फिर लाइन, और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइजर में टर्म कितने थे, 2 टर्म थे, तो यहाँ क्वेश्चन के भी 2 टर्म यूज होने चाहिए। तो ये सेकेंड टर्म का कैसे लाना है, तो हमें पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म को यूज किया, इधर के फर्स्ट टर्म के नीचे आंसर लिख दिया। तो अभी यहाँ पे जो सेकेंड टर्म जो छोड़ा है हमने, उस टर्म को ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन में आंसर लाया है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब 5x³ जो है उसको मल्टीप्लाई करना है ये जो छोड़ा हुआ टर्म है उसके साथ, लेकिन उसकी साइन के साथ वो टर्म लिखना है। साइन कौन सी है, -x है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कौन है, 1 है, ओके। तो 5 1 जा 5 होता है, 5 1 जा 5 डन। और x, यहाँ पे x कितनी है, पावर है x की 3, और इस x की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो पावर मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, काउंट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, काउंट। तो मतलब x क्या होने वाला है, 4 होने वाला है, क्या होने वाला है, 4 होने वाला है, 5x4 देखो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, लेकिन अभी साइन देखनी है, इसकी साइन प्लस थी, इसकी साइन माइनस थी, तो आने वाला माइनस होगा, तो -5x4। तो यहाँ पे उसके नीचे बराबर अरेंज करना है। देखो जो टर्म आता है ना जिसके नीचे, उसकी पावर और आने वाले आंसर की पावर भी देखो सेम होती है, इसका मतलब हम लोग करेक्ट आंसर निकाले। अगर आपकी पावर अगर चेंज हो रही है तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से मिस्टेक कर रहे हो, तो आपको देखना है वो भी। तो 5x4, ठीक है। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि डिवाइड में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं इसलिए। लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय नीचे का जो पॉलिनोमियल्स है, इनको पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, तो उसकी साइन को क्या करनी है, हमें चेंज करनी है। तो मतलब ये माइनस है, इसकी साइन को सर्कल करके मैं चेंज कर रहा हूं प्लस, ताकि पता चले। और फिर यहाँ पे 5x5 ये तो प्लस में है, तो इसकी साइन भी माइनस हो जाएगी, डन। हाँ, माइनस होगी तभी तो कैंसिल होगा ना, प्लस ऊपर की है नीचे की माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल है। हमें हर एक स्टेप में एक पॉलिनोमियल, एक टर्म को क्या करना है, कैंसिल कैसे होता है वो देखना, क्लियर है। तो यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम है, साइन भी चेंज है, प्लस माइनस है तो माइनस हो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस 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 होगा, ठीक है। प्लस प्लस का रूल्स क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्लस प्लस क्या करते हैं, प्लस करते हैं नॉर्मल। 4 और 5 9 हो गए, और x का पावर 4 ही रहेगा। देखो यहाँ पे पावर को काउंट नहीं करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पावर को काउंट किया नहीं जाता है, वो जो वेरिएबल्स है उसकी पावर के साथ उसको लिखा जाता है नीचे, ठीक है। पावर काउंट कब होती है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तब पावर काउंट की जाती है। अदरवाइज आप जब प्लस कर रहे हो तो प्लस तभी कर सकते हो जब ऊपर के वेरिएबल्स की पावर सेम होगी और नीचे की वेरिएबल्स की पावर सेम होगी, तभी आप प्लस कर सकते हो। तो वैसे तो होगा ही। और यहाँ पे आपको यह समझ में आया कि 9x4 आ गए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आगे का जितना क्वेश्चन बचा है वो सारा क्या कर दो, नीचे उतारो। 3x³ + 2x² + 0x⁻1 + 2, यहां तक हो गया। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट को टारगेट, ये भूलना नहीं है, टारगेट फर्स्ट टर्म को करना है, और इधर डिवाइजर में से भी हमें कौन सा टर्म लेना है, फर्स्ट। और फिर हमें निकालना है कि 9x4 कब आएगा x² के टेबल में, तो उसके लिए फिर से कैलकुलेशन करो, रफ वर्क करो। तो रफ वर्क करने में देखना है कि 9 है, 9 लिखा, और x कितने टाइम है, 4 टाइम है, क्योंकि पावर 4 है इसलिए, ठीक है। और इधर का x² है, मतलब x कितनी बार है, 2 टाइम है, ओके। फिर हमें देखो x 1 हो गया, इधर का एक कैंसिल हो गया, x चलो, और कुछ बचा नहीं है नीचे, ठीक है। तो मतलब अभी क्या बचा, 9 और x 2 बार बचा है, तो 9x², 9x², 9x4 प्लस में था इसलिए 9x² को हम लोग कौन सी साइन देंगे, प्लस, प्लस 9x²। तो यहाँ पे x² के टेबल में 9x² टाइम टेबल बोलने के बाद हमें क्या मिलता है, 9x4 मिलता है, तो 9x4 अरेंज करो।
पावर वेरिएबल के नीचे वेरिएबल होना चाहिए, कोएफिशिएंट के नीचे कोएफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, फिर बात आती है कि इसके सेकेंड टर्म का क्या, इसको क्यों छोड़ा है हम लोगों ने डिवाइजर के सेकेंड, तो उसको अभी यूज करना है। तो इसको यूज करते समय इसका और ये आने वाले जो क्वेश्चन में जो टर्म आया है उसके साथ उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे विथ साइन, -x है। ठीक है, अभी देखो इस x की पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, कोएफिशिएंट भी कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ये आपको याद रखना है। फिर देखो 9 1 जा 9 आया, और x इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, तो 9x क्यूब आएगा, 9x क्यूब। क्यों पावर काउंट की, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए। अभी देखनी है साइन कौन सी है, इसकी है माइनस, ऊपर की प्लस थी, प्लस माइनस माइनस, तो आने वाली साइन कौन सी होगी माइनस, तो -9x क्यूब। देखो ऊपर वाला जो टर्म था जिसको ढूंढ रहे थे उसके नीचे वेरिएबल x क्यूब था, आने वाला अभी हमारा क्या आ गया x क्यूब ही आ गया, मतलब हम लोगों का आंसर सही चल रहा है। लेकिन अभी सब्ट्रैक्शन करना है डिवाइड में, तो आपको नीचे वाले टर्म्स के क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो देखो ये माइनस है तो इसको सर्कल करके हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये प्लस में है तो इसकी साइन क्या हो जाएगी माइनस। तो अभी देखो कैंसिलेशन हो जाएगा, सेम है ये दोनों टर्म, और प्लस माइनस अपोजिट साइन है उनके दोनों के, तो ये माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर वाले की साइन माइनस है और नीचे वाले की साइन हम लोगों ने क्या किया, चेंज कर दिए प्लस, तो फिर से वापस से प्लस माइनस हुआ है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो माइनस करेंगे तो 9 में से 3 गया 6 हो गया, और जब आप माइनस कर रहे हो तो पावर, वेरिएबल की पावर को चेंज नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, उसको x क्यूब ही लिखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ये याद रखना है कि ये जो वेरिएबल होंगी उनकी पावर को काउंट करना नहीं है, समझ में आया, तो ये आपको ध्यान में। अभी बात आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स लिखे मैंने, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में रूल्स अलग एक ही होते हैं दोनों के टाइम में रूल्स, लेकिन मल्टीप्लाई में हमें फाइनल साइन ही देखनी होती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो तो माइनस करना है बट बड़े नंबर की साइन देनी होती है, और यहाँ पे आपको अगर माइनस माइनस प्लस करना है तो कॉमन साइन देनी होती है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये याद रखो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में अभी आप लोगों को क्या करना है, अपने माइनस और प्लस माइनस किया है, लेकिन यहाँ पे आपको साइन देने के टाइम कौन सी चीज याद रखनी है, बड़े नंबर की साइन। तो बड़े नंबर की साइन क्या है, 9 की साइन नहीं चेंज हो गई, वो साइन देखो प्लस है, तो इसीलिए ये 6x क्यूब क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, तो प्लस की साइन देने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं, हमारा यहाँ तक हो गया। अभी क्या करने, आगे के सारे टर्म नीचे उतारने, 0x पावर 1 प्लस 2। अभी तक हमारे पास कितने टर्म बाकी है, 1 2 3 4 टर्म है, इसका मतलब आगे ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो अभी यहाँ पे फिर से टारगेट करना है फर्स्ट टर्म को इधर के फर्स्ट डिवाइजर के साथ। ओके, तो देखते हैं क्या ये 6x कितने टाइम है, 3 टाइम है, लिखा 3 टाइम, और इधर का फर्स्ट टर्म क्या है x स्क्वायर, तो x 2 टाइम है, इसका मतलब कैंसिल करो, ये x 2x कैंसिल हो गए, क्या बचा 6x। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो, नहीं तो आप साइड में कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 6x आ गया, तो हमें लिखना है यहाँ पे ये 6x क्यूब की साइन कौन सी थी, प्लस, तो आने वाला जो 6 है उसकी साइन भी क्या रहेगी, प्लस में ही रहेगी। तो देखो अभी यहाँ पे हमें लिखना है x स्क्वायर का टेबल, 6x टाइम बोलने के बाद हमें क्या मिलेगा, 6x क्यूब मिलेगा, तो उसके नीचे लिखो बराबर। ठीक है, उसके बाद लाइन खींचो, और यहाँ पे सेकेंड टर्म लाना है हमें, क्योंकि डिवाइजर हमारा 2 टर्म का था, तो छोड़ा कौन सा टर्म है हम लोगों ने, -x, तो -x लो, और ये जो आंसर आया है क्वेश्चन में अभी 6x, उसके साथ उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 6x इंटू हमें ये -x लिखना है, माइनस, फिर हमें मल्टीप्लाई करते समय पावर देखो इसकी 1 है, इसकी भी 6x की भी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 ही है। ओके, और यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये सब ध्यान में रखो। फिर 6 1 जा 6। ओके, और अभी मल्टीप्लाई कर रहे हो इसलिए x और x के दोनों के पावर काउंट होगी, तो कितना होगा x स्क्वायर। ओके, और फिर देखना है 6 की साइन कौन सी थी, प्लस, 1 की साइन कौन सी थी, माइनस, तो साइन कौन सी आएगी, प्लस माइनस माइनस, तो इसीलिए आने वाला टर्म जो है
6x² रहेगा। उसके ऊपर वाला टर्म भी देखो, उसकी वेरिएबल भी है x² ही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही चल रहा है। ओके, अभी हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो ये अभी आपको सेकंड नीचे वाले पॉलिनोमियल्स की साइन चेंज करनी है सब्ट्रैक्शन करने से पहले। तो देखो इस माइनस की मैं साइन चेंज कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगी प्लस, और ये 6x³ है, उसकी साइन प्लस है, तो उसकी साइन क्या हो जाएगी माइनस। ओके, अभी देखो ये माइनस, ये ऊपर वाला प्लस है, प्लस माइनस और सेम टर्म है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब वो गायब, जीरो आ गए वहां पे, तो जीरो लिखो मत। और फिर यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये क्या है प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो 6 और 2 8 हो गया, और x² ही रहेगा क्योंकि आप एडिशन कर रहे हो, हाँ मल्टीप्लाई करते हो तब जाके काउंट करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या रखना है, आगे के सारे टर्म लिखो। ठीक है, अभी हमारे पास और 3 टर्म बाकी है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है इधर का फर्स्ट टर्म, और टारगेट करो इधर के फर्स्ट टर्म को। तो वापस से हमें ढूंढना है, किसको अभी टेबल में ढूंढना है, x² के 8x² को ढूंढना है। 8x² मतलब 8 और x कितनी टाइम है 2 टाइम है, और x² मतलब x कितने टाइम है 2 टाइम है। तो देखो यहाँ कैंसिल हो गए, क्या बचा अभी हमारे पास 8। ओके, मतलब x² के टेबल में 8x² कब मिलेगा, जब आप 8 तक टेबल बोलोगे तब। तो ये 8x² प्लस में है तो +8, डन। और अभी देखो यहाँ पे लिखना है हमें नीचे 8x², लाइन खींचो, डन। अभी यहाँ पे टर्म लाना है, तो कब लाएंगे वो, जब हम क्या करेंगे -x के साथ 8 का क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, -x और किसका मल्टीप्लाई होने वाला है 8 का। अभी x के साथ कोई नहीं है, मतलब कौन सा कोएफिशिएंट है 1, तो 8 1 जा 8 और x उसके साथ अटैच हो जाएगा, प्लस माइनस है दोनों, तो साइन कौन सी आएगी माइनस। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे -8x, डन। देखो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या है 1 है, तो मतलब सही चल रहे हैं। अभी सब्ट्रैक्शन करने से पहले आपको क्या याद रखना है कि नीचे के टर्म की साइन, नीचे के पॉलिनोमियल्स की साइन चेंज करनी है। तो माइनस है तो इसकी साइन क्या होगी प्लस, और इसकी भी साइन क्या हो जाएगी प्लस है, वो साइन क्या हो जाएगी माइनस। फिर आपको कट करना है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस मिला के कितने हो जाएंगे 8 और 0 तो 8 ही होता है, कोई भी नंबर 0 के साथ मिलेगा तो 8 ही होगा, और 8x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हुआ। अभी बचा क्या है +2। ठीक है, जो बचा है वो हम लोग क्या करेंगे नीचे लिखेंगे 8x + 2। इसके बाद आपको देखना है 8x, उसके ऊपर ना स्क्वायर है ना कुछ है, सिर्फ 8x बचा है, +2 बचा है। ठीक है, और हमारे पास अगर टारगेट करने जाएंगे 8x को, तो हमारे पास जो डिवाइजर में फर्स्ट टर्म है वो x² में अवेलेबल है, तो इसका मतलब x² के टेबल में तो ये मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसकी पावर ना ज्यादा है ना कम है, कम से कम 2 तो चाहिए थी पावर, या 2 से ज्यादा पावर चाहिए, तब हम उसको ढूंढ सकते थे। क्लियर है कि नहीं। तो अभी 8x के पास पावर कितनी है 1 है, इसका मतलब ये टेबल में वो मिलेगा नहीं, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक ही कर सकते हो, इसके बाद आप कर नहीं सकते हो। तो आपका क्वोशिएंट ये आपका आंसर है, तो आंसर क्या आया 5x³ + 9x² + 6x + 8, और रिमाइंडर में आपको क्या मिला 8x + 2। डिवाइजर आपके लिए क्या था x² - x, और ये है डिविडेंड। लास्ट में आपको जो फॉर्मूला बोला है क्वेश्चन में वो लिख दो, और उनके नीचे क्या करो ये सब अरेंज करना। ठीक है, डन।